दोस्तों इंडिया में बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर और सद्गुरु जैसे साधु और योग सिखाने वाले गुरु आज की तारीख में ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जिनको ये ऑफलाइन स्टोर्स पे भी सेल कर रहे हैं और ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी सेल कर रहे हैं। और ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसे मेरा मानना है कि 2019 के बाद लोगों ने बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। लोग अपनी हेल्थ के प्रति बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, वो अपना ध्यान रखना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स को और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को यूज करना उन्होंने अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया है। मैं आप लोगों को दो प्रोडक्ट्स बताना चाहता हूं जो अमेज़न पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है ये ट्विनिंग कंपनी के ये हर्बल टी बैग्स। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये सिर्फ 315 रुपए में मिल रहा है, जिसमें 25 टी बैग मिलते हैं और इसके 2000 प्रोडक्ट एवरी मंथ अमेज़न पे सेल हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट का अलग डेटा है, इनकी खुद की वेबसाइट पे अलग से सेल हो रहे होंगे और 6 से 7 लाख तो सिर्फ ये अमेज़न पे सेल है इनकी। बाकी अलग सेल सिर्फ इस प्रोडक्ट की बता रहा हूँ, बाकी कितनी हो रही होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। और दूसरा है ये एपिस कंपनी का हिमालय हनी, जो बाय वन गेट वन 500 ग्राम का है, 199 पे सेल हो रहा है। 5000 ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुका है ये लास्ट मंथ अमेज़न पे और 9,95,000 यानी कि 9,95,000 की सेल सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पे है। तो सोचिए अदर मीडियम्स में इसकी कितनी सेल होगी। तो इस प्रोडक्ट्स की और इस कैटेगरी की बहुत अच्छी पोटेंशियल है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप ये बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो हमें लाने होंगे, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बिजनेस से रिलेटेड, मार्केट प्लेसेस से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। सो दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि आप में से 3 तरीके के लोग इस बिजनेस को देख रहे होंगे, इस बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे और इस वीडियो को देखकर डिसाइड करने वाले होंगे कि हमें ये बिजनेस करना है नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ऐसे लोग होंगे जिनका बजट जो है वो शायद 50,000 से 1 लाख रुपए, इससे ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरे उस तरीके के लोग हैं जिनका बजट 4-5 लाख रुपए का है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका बिजनेस करने का मन है और बहुत अच्छा उनके पास कैपिटल है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब आप में से वो कौन है इस वीडियो को देखने वाला, इसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिसीजन में, आपको ये बिजनेस करने के डिसीजन में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर कितनी फी लगती है हर्बल प्रोडक्ट्स बेचने पे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल करने पर। दूसरा मैं बताऊंगा आपको कि क्या प्रॉफिट बनता है, जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड है उसमें कितना प्रॉफिट बन रहा है, हम प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएंगे। और तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस बिजनेस को शुरू करने में। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज आती है फीस की बात। अगर अमेज़न की बात की जाए तो अमेज़न के ऊपर अगर आपका प्रोडक्ट 0 से 300 है तो 4% इसके ऊपर कमीशन लगेगा, अमेज़न आपसे लेगा। 300 से 1000 रुपीज़ है तो 5.5% कमीशन लगेगा और 1000 से ज़्यादा में अगर आप सेल करते हो तो 8% इसके ऊपर कमीशन आपको अमेज़न को पे करना पड़ेगा। एक फ़ी आती है जिसे कहा जाता है क्लोजिंग फ़ी। क्लोजिंग फी जो है वो 0 से 250 के ऊपर है 4 रुपीज़, 251 से 500 पर है 9 रुपीज़, 501 से 1000 रुपीज़ पर है 30 रुपीज़ और 1000 से ज़्यादा में सेल करोगे तो 61 रुपीज़। तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत सोच समझ के डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फिर ये प्राइस तो पे करनी ही पड़ेगी अमेज़न और फ्लिपकार्ट को। अब बात आती है शिपिंग चार्जेस की। तो शिपिंग इन्होंने 4 लेवल में डिफाइन कर रखे हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम। बेसिक का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, लोकल, रीजनल और नेशनल 3 अलग अलग लेवल इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो ये आप इसको देख लीजिए, 53, 60.5 और 81 रुपीज़। दोस्तों इन तीनों फीस के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा 18%, लेकिन वो बहुत कम होता है और उसका हम बाद में क्लेम भी ले सकते हैं। वो चीज़ें बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जीएसटी के बारे में लोग बहुत सोचते हैं, टेंशन करते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत ईजी है, बिजनेस करना है, जीएसटी लेकर करो और बिजनेस को ग्रो करो। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कि अमेज़न के ऊपर कितना प्रॉफिट बनता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ट्विनिंग वाला जो टी बैग है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। 315 रुपए की आप देख सकते हो, सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। इसके ऊपर कमीशन लगेगा करीब 5.5% का और क्लोजिंग फी जो है वो 9 रुपए आपको पे करनी पड़ेगी। और शिपिंग मैंने इसमें नेशनल कंसीडर किया है, ज्यादा से ज्यादा लिया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको जोनल से आता है और अगर आपको लोकल ऑर्डर आता है तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन
मार्जिन और बढ़ जाएगा। तो अगर मैक्स टू मैक्स सिनेरियो देख रहे हैं तो ये प्रॉफिट मार्जिन इस पे आ रहा है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर आपका टोटल जो जीएसटी लग रहा है वो लग रहा है 19.32 रुपीज, और इन सब की टोटल करके अगर 315 में से माइनस करते हैं तो अमेजोन आपको 188.33 रुपीज पे करेगा और कहेगा कि हमने आपके ये प्रोडक्ट को बिकवाया, उसकी सारी फी काट कुटा के मैं आपको 188.33 रुपए दे रहा हूं, ठीक है। ये जो है आपका प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती है दोस्तों। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैटेगरी जो है नॉन रिटर्नेबल है, कस्टमर इसको रिटर्न नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, इसमें एडवर्टीजमेंट, इसमें आपके पॉली बैग्स, इसमें आपके लेबर, इसमें आपके पैकेजिंग स्लिप्स, सब कुछ कंसीडर होता है। जो भी खर्चे हैं उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करना शुरू करेंगे तब आपको कंसीडर करनी है, ठीक है। ऐसा का ऐसा एक दूसरा प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, एपिस हिमालय हनी, जो सिर्फ 199 का था और जिसके अंदर 5000 यूनिट बिके थे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब 199 में अगर ये प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रहा है जिसकी 5000 यूनिट बिक चुकी है और इस पे मात्र अगर 20 रुपए का भी नेट प्रॉफिट ये निकाल रहे हैं सारे खर्चे काटने के बाद, तो भी सिर्फ ये एक SKU इनको 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दे रहा है अमेजोन के ऊपर, राइट। तो पोटेंशियल बहुत है। अब आपको देखना है कि आप इसको कहां तक ले जा सकते हो। अब चलते हैं हम लोग सीधा फ्लिपकार्ट के ऊपर। देखो, फ्लिपकार्ट की अगर बात की जाए तो फ्लिपकार्ट के अंदर 4 स्लैब है। 0 से 300 पे 9% है, 300 से 500 पे 10% है, 501 से 1000 पे 11% है और 1000 प्लस पे सेल करोगे तो 12.50% आपको कमीशन फ्लिपकार्ट को देना है। फिक्स्ड फी की अगर बात की जाए तो फिक्स्ड फी जो है वो इन्होंने सब पर 69 रुपीज एक नेट फिक्स फी कर दी है। ये फ्लैट आपको पे करनी ही करनी है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने जो शिपिंग फी है उसमें एक बहुत अच्छी चीज कर रखी है कि अगर आपका प्रोडक्ट लोकल ऑर्डर आता है तो 0, जोनल 0 और नेशनल ऑर्डर है तो 16 रुपीज आपको पे करने हैं प्लस GST सभी फीस पर मिला के, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि टोटल इसके ऊपर कितना प्रॉफिट बन रहा है हमारा, ओके। अब यहां तक आ ही गए हो और इतना देख ही रहे हो तो कमेंट देते हुए जरूर जाना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो पर, लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करते हैं। वही प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट, 315 रुपए। कमीशन जो है 10% इसके ऊपर कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये 300 से 500 के स्लैब में आता है तो इसके ऊपर 10% कमीशन लग रहा है। 31.5 इसके ऊपर कमीशन लग रहा है। फिक्स्ड फीस के ऊपर 69 जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो लग रही है। और अगर शिपिंग नेशनल फी की बात की जाए तो 16 रुपए हमने इस पे नेशनल फी जो है वो कंसिडर कर रखी है। 18% GST होता है 20.97। इसको टोटल करता है तो फ्लिपकार्ट आपको देता है 177.53। सारे खर्चे काट लो और इसमें से निकाल लो, राइट। तो ये हो गया अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। अब देखो, आप खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट पे भी ये चीज़ कर सकते हो, बहुत ईजी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर वेबसाइट के मन में हो तो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ज़रूर लिस्ट करिएगा, उससे आपकी ब्रांडिंग बनेगी। अगर आप अपनी वेबसाइट पे लिखोगे वी आर अवेलेबल एट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, राइट। तो अगर आप वेबसाइट पे सेल करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे भी सेल कर सकते हो। आप शॉपिफाई के स्टोर भी बना के और उस पर सेल कर सकते हो, बट उसमें थोड़े खर्चे वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, राइट। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार ये चीज़ करनी तो है हमको, लेकिन कितना डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। देखो, डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए तो देखो, सबसे पहले आपको एक पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड आपका खुद का होना चाहिए। दूसरी चीज़, GST सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास GST है तो आप GST सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कंपलसरी है। तीसरी चीज़, आपको बैंक अकाउंट, एक करंट अकाउंट होना ज़रूरी है। चौथा जो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा कि अगर आप अपने ब्रांड से सेल करना चाह रहे हो, आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हो तो आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई करते ही आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और उसमें आपको ट्रेडमार्क जो है ना TM लिखा हुआ आप यूज़ कर सकते हो। बस ये कोशिश करनी है कि आप ऑब्जेक्टेड स्टेटस में ना आ जाओ, आपका कोई ऑब्जेक्शन ना हो। आप प्लीज़ सोच समझ के नाम रखिएगा, ऐसा नाम मत रखिएगा जो ऑलरेडी किसी ने ले रखा हो, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो आपको FSSAI लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और लास्ट में एक डॉक्यूमेंट और प्रोवाइड कराना पड़ेगा दोस्तों, वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आपको एक सर्टिफिकेट लाकर जो है इन मार्केट प्लेसेस को देना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट आयुर्वेदिक और हर्बल है, इसलिए ये सर्टिफिकेट आपको ये प्रोवाइड कराने पड़ेंगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट को। मैं समझता हूँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये सब जो है कैसे करें, क्या करें। आप खुद देखो पोटेंशियल कितना है। 10-20 रुपए के मार्जिन में वो प्रोडक्ट के ऊपर आज 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं हनी बेचकर। तो आप सोचिए कोई ऐसी चीज़ आप भी लाएं मार्केट में अच्छी पैकेजिंग करा के जो आगे जाके आपको इतनी सेल दे, इतना बिजनेस दे। और देखो, इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि
अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तो देने पड़ेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स एक बार आप प्रोवाइड करा लोगे, फिर अमेजोन आपसे नहीं मांगेगा, फिर फ्लिपकार्ट आपसे ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा, आपको सिर्फ बिजनेस पे फोकस करना है, राइट। तो मेरी नज़र में पूरा इंडिया आपको मिल रहा है, पूरा इंडिया का मार्केट आपको मिल रहा है। आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाइए, आप जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट करिए, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने ब्रांड के प्रोफाइल बनाइए, और ये सब करने के बाद आप भी एक अच्छा खासा बिजनेस, स्टेबल बिजनेस बना सकते हैं, राइट। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस तरीके के प्रोडक्ट सेल करने में, तो इस वीडियो से आपको, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि ऐसा का ऐसा हमने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है अलग अलग कैटेगरीज की, जिसमें आगे भी और वीडियोस आएंगे। वो लिस्ट मैं यहाँ पर आपको कैटेगरी की जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, आप 1 by 1 यहाँ से भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।